और फिर इन सारे लोगों ने मिलकर ऑलिव ब्रांच पिटीशन भेजा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ऑलिव इज अ सिंबल ऑफ पीस, तो मतलब अमेरिकी लोग शांति चाहते थे, पर दो कंडीशन के साथ शांति चाहते थे। पहला कंडीशन, इमीडिएट एंड ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के व्यापार वाणिज्य पर तुरंत सारे प्रतिबंधों का अंत। और दूसरी बात, अमेरिकन्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिकन्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ह्यूमन साइकोलॉजी, आदमी का सारा खेल उसके मन के विज्ञान का है। पश्चिम ने एक बड़ी अच्छी खोज की, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। उसकी वो खोज बहुत हद तक बड़ी अच्छी है। उसने एक सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट निकाला कि एक आपका मन है, दूसरा सबकॉन्शियस मन है। सबकॉन्शियस मन बहुत ताकतवर है। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट निकाला साइकोलॉजी ने, बड़ा बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी ने निकाला सबकॉन्शियस माइंड का। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी फायदा बहुत करता है। अचेतन मन की शक्ति, शक्ति एक ही है चेतना की, कोई अचेतन अचेतन नहीं। फिर साइकोलॉजी ने कहा साइको एनालिसिस, मन का विश्लेषण, और काफी हद तक यह विश्लेषण सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर आप औरंगजेब को देखो, औरंगजेब ने जब शिवाजी को देखा तो औरंगजेब ने शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का बैकग्राउंड देखा। जैसे अकबर ने जब राजपूतों से दोस्ती की तो राजपूत राजा महाराजा थे, लेकिन औरंगजेब ने जब छत्रपति शिवाजी को देखा और इनका बैकग्राउंड देखा तो कहा ये तो एक जमींदार के बेटे हैं। यही गलती कर गया, यही गलती कर गया। इसको बोलते हैं साइको एनालिसिस। यहां गलती कर गया। यहां उसको लगा कि राजपूतों का, अब तो पूरा राजस्थान राजपूतों के कब्जे में है, एक के साथ बदतमीजी करूंगा सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन यहां उसको जो अंडर करंट था मराठा फीलिंग का, वो दिखाई नहीं पड़ा। वो जो अंडर करंट था जय महाराष्ट्र का, वो दिखाई नहीं पड़ा। यही गलती कर गया वो। तो जैसे औरंगजेब यहां पे मराठा सेंटीमेंट का अंडर करंट नहीं देख पाया, कनेक्ट करना, जैसे औरंगजेब मराठा सेंटीमेंट का अंडर करंट नहीं सब पकड़ पाया, वैसे ही जॉर्ज तृतीय उस वक्त ब्रिटेन का शासक था, वो अमेरिकन का अंडर करंट का सेंटीमेंट नहीं पकड़ पाया। अरे उसे लगा ये कॉलोनी के लोग भिखमंगे, इनकी कोई सेना होना तो है नहीं, ये कैसे लड़ेंगे हमसे। समझना, समझना, मेरे साथ पढ़ना मत, समझ का विकास करना। मैं कुछ और ही बांट रहा हूं इस दुनिया में। कल एक साहब ने कहा आप किसी से नफरत नहीं करते। मैंने कहा हम कौन सा डिजर्व करते थे, सब कुछ भगवान ने दिया है। अब जो आदमी पीएचडी करके पढ़ा रहा है वो डिजर्व करता है। इस दुनिया में ईर्ष्या किसको है? जिनको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। दुर्योधन को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। इस दुनिया में कुछ लोगों को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। दुर्योधन को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। तुम्हारे लगने से थोड़ी होता है। लेकिन अर्जुन को लगता है कि मैं तो आशीर्वाद पे जी रहा हूं। दोनों के परसेप्शन में फर्क है। इसको ईर्ष्या होगी, इसको कभी नहीं होगी।
तो जिस प्रकार औरंगजेब मराठा अंडरकरंट को पकड़ नहीं पाया, उसी प्रकार जॉर्ज थर्ड और ब्रिटिश पार्लियामेंट अमेरिकन अंडरकरंट को पकड़ नहीं पाई। And George III declares this convention as a revolt by Americans. Live. इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि बाबूजी, भगवान से सुबह शाम बस एक ही चीज मांगना, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बाकी कुछ मत मांगना। सुबह दोपहर शाम जब भी हाथ जुड़े, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, चर्च के सामने, गुरुद्वारा के सामने, जहां भी हाथ जुड़े, बस एक ही बात दोहराना, बल बुद्धि विद्या देव मोहि। बस भिख मांगे हो, भगवान कार दे दो, भगवान पत्नी दिला दो। अरे जाओ स्वयंवर में मछली की आंख पर मारो तीर, ले आओ पत्नी। जाओ किसी स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ दो, ले आओ पत्नी। और ऐसी पत्नियां जंगल में साथ में रहेंगी, तुम्हारे साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगी। जाओ किसी रुक्मणी को ढूंढ लो कि सारा चीज का ठेका पापा ही लिए हैं। पापा पढ़ा भी दें, पापा नौकरी भी लगवा दें, पापा ब्याह करा दें, पापा पापा क्या क्या करेंगे दोस्त। ईश्वर से सिर्फ एक चीज मांगना है, बल बुद्धि विद्या देव। औरंगजेब मराठा अंडरकरंट नहीं पकड़ पाया, और जॉर्ज थर्ड और ब्रिटिश पार्लियामेंट अमेरिकन अंडरकरंट नहीं पकड़ पाई। लिख लो, लिख लो ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लिखो। The औरंगजेब was unable to understand the मराठा करंट। मराठा आइडेंटिटी, ये करंट बह रहा है मराठियों में। जय महाराष्ट्र का करंट। ये बात औरंगजेब को समझ में नहीं आई कि यहां एक छत्रपति शिवाजी नहीं है, यहां हजारों छत्रपति शिवाजी हैं जिनकी एक ही विचारधारा है, जय महाराष्ट्र। और जॉर्ज थर्ड ने इसको डिक्लेयर कर दिया रिवोल्ट। का इट्स अ रिवोल्ट बाय अमेरिकन्स। ये रिवोल्ट है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आंधर, हम ब्लाइंड के लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड अवधि में यूज करते हैं, आंधर। सो लैटिन टाइप ऑफ, इफ यू स्पीक दिस वर्ड इट गिव्स यू अ लैटिन फीलिंग, आंधर। लोग कहते हैं अंधरान हो, ये तो प्योर लैटिन है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, घनानंद, नीरो, इनको गद्दियां तोहफे में मिली थी, ये आंख खुली नहीं थी। कबीर, कलाम, सामान्य घरों के लोग आसमान तक कब्जा कर लिए। देखो, जॉर्ज थर्ड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट निग्लेक्टेड the proposal. George III and British Parliament neglected the proposal, and it seems they failed to understand the American undercurrent. And it seems they failed to understand the American undercurrent,
and they also committed the blunder, and it seems they failed to understand the American undercurrent, and they also committed the blunder of underestimating the strength of Americans. राणा प्रताप को पता है कि हम उतनी संख्या में नहीं है, लेकिन जज्बा में रावण प्रताप को ना हरा पाओगे। राणा सांगा जज्बा ना हरा पाओगे। उतना जज्बा कहां से लाओगे? जीत देखकर लड़ना सबके लिए संभव है, हार देख के लड़ना सबके लिए संभव नहीं है। जीत देख के लड़ना सबके लिए संभव है, हार देख के लड़ना and they declared it, and next line, and they declared it as a revolt by Americans. And they declared it means what? First Philadelphia Convention, and they declared it as a revolt by Americans. Americans had no option. Americans had no option but to fight back.